नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। साथियों, क्लास 9th में एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज है 2.5 जिसके क्वेश्चन नंबर 12 पर अपन आ चुके हैं। इसके पहले वाले जितने भी प्रश्न हैं उसको देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो लिंक जरूर चेक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें बोला गया है सत्यापित कीजिए, यानी कि आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? ये प्रश्न रहा आपका, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष, इसमें आपको सिद्ध करना है। ठीक, तो सिद्ध करने के लिए बेटा यहाँ पर एक सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, जो कि हम आपको सबसे पहले ही इस एक्सरसाइज में पढ़ा चुके थे। वो सर्वसमीका कौन सी होती है? सर्वसमीका होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर सर्वसमीका होती है a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस में ए बी माइनस में बी सी और माइनस में सी ए। ये होती है सर्वसमीका। तो इस सर्वसमीका का प्रयोग यहाँ पे हो सकता है। आप देख पा रहे हैं बेटा, यदि यहाँ पर हम LHS लें, क्या लेंगे? LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ये, इसको लिखे दे रहे एक बार हम, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy/z। ये रहा अपना LHS। तो यहाँ पर इस सर्वसमीका को ध्यान से देखें तो देखो, a की जगह पर यहाँ x है, b की जगह पर y और c की जगह पर z है। तो यहाँ पर 3abc यानी कि 3xy/z। तो ये सर्वसमीका यहाँ पर बेटा हो रही है लागू। तो इसकी जगह पर अब हम ये लिखेंगे, यानी जहाँ पर भी हमें a दिखेगा उसकी जगह पर x लिखेंगे, b की जगह पर y और c की जगह पर z। तो ये वाला मान आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं? a प्लस बी प्लस सी, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? a का मान x, b का y और c का z। ये बन गया एक ब्रैकेट। फिर आपको ये वाला मान लिखना है दूसरे ब्रैकेट में। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर क्या लिखा है? माइनस ए बी। माइनस ए बी मतलब हो जाएगा x इंटू वाई, और माइनस बी सी में क्या आ जाएगा यहाँ पर? माइनस में वाई जेड, और सी ए मतलब हो जाएगा जेड एक्स। ये लिख गया। ठीक, अब इसके आगे तो कुछ सॉल्व हो नहीं रहा है, आपको चाहिए अब ये वाला पक्ष है। तो यहाँ हम क्या करेंगे बेटा? 2/2 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 2/2 से गुणा करने पर देखा जाए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी आप कुछ नहीं कर रहे, परंतु आपको क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए करना पड़ रहा है। उसके पीछे भी रीज़न है, हम आपको अभी बता रहे हैं। तो यहाँ पर 2/2 से जो गुणा कर रहे हैं, तो ये हर वाला जो 2 है वो यहाँ इसके बटे में लिखेंगे हम। कैसे? x प्लस वाई प्लस जेड, बटे में क्या लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर? 2। ये वाला लिख गया, और ये अंश वाला जो 2 है उसका गुणा हम इस पूरे में कर दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा। इस 2 का गुणा पूरे में करेंगे तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2y/z माइनस 2zx। ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर और आगे क्या हो सकता है देखेंगे। ये लिखा अपन ने ज्यों का तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में क्या आ गया यहाँ पर? 2। ठीक है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगाया। ये ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जैसे 2x स्क्वायर लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर इनको अपन तोड़ दे रहे हैं। ठीक, तोड़ कैसे दे रहे हैं? इस 2x स्क्वायर को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? इसको लिख सकते हैं हम x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये आपस में जुड़ेंगे तो यही आएगा। प्लस 2y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस 2z स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस
2x/, तो -2x/, को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको 2x/, ही रहने दीजिए और 2/z को 2/z रहने दीजिए और 2zx को 2zx। अब अपन यहाँ ऐसा करते हैं, ये वाला मान लिखेंगे ज्यों का त्यों x + y + z/2, ये ज्यों का त्यों लिखा। और यहाँ पर अब अलग अलग ब्रैकेट बना रहे हैं, कैसे, जैसे ये वाला x² है, इसको हमने लिखा x² + y² और -2x/, इसके साथ में लिख रहे हैं, एक ब्रैकेट बना रहे हैं x² + y² - 2xy, ये लिखा। ठीक है, अब ब्रैकेट बनेगा y² + z² - 2yz। किस किस का बनाया हमने, बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा, y² + z² - 2yz, ये लिखा। फिर प्लस का चिन्ह सब में है। अब बचा कौन है, x² + z² - 2zx, क्या आएगा यहाँ पर, z² + x² - 2zx, ये लिखा। ठीक है, ऐसा कर दिया। अब ये लिखने का रीज़न ये रहा बेटा कि जैसे यहाँ पर बचा क्या, x + y + z/2, ये यहाँ पर बन गई है सर्वसमीका। सर्वसमीका कौन सी है, यहाँ पर अपन ध्यान से देखें तो सभी जगह एक सर्वसमीका बन रही है, a² + b² - 2ab बराबर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो आप, a की जगह पर x है, b की जगह पर y है, -2ab, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके जगह पर अब हम ये लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, a का मान हो जाएगा x और b का मान आ जाएगा यहाँ पर y, तो x - y का होल स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर ये सर्वसमीका लागू होती है, तो क्या बन जाएगा, a का मान आ जाएगा y और b का मान आ जाएगा z, तो y - z का होल स्क्वायर प्लस a, यहाँ पर भी सर्वसमीका लागू हो जाएगी, a का मान z और b का मान आ जाएगा x, तो सर्वसमीका किसकी बनेगी, z - x का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया बेटा, और यही आपका क्या था बेटा, ये RHS था कि नहीं, तो ये आ गया अपना RHS। इस प्रकार से अपन ने इसको सिद्ध कर दिया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 अपना समाप्त हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, यदि x + y + z = 0 हो तो दिखाइए कि x³ + y³ + z³ = 3xyz। यहाँ पर आपको x + y + z का मान 0 दिया गया है और आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। ये दिया गया है x + y + z, इसको हमने माना समीकरण नंबर 1, और ये करना है आपको सिद्ध, x³ + y³ + z³ = 3xyz। ठीक, तो सिद्ध करने के लिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 12 में एक सर्वसमीका का प्रयोग किया था, वो सर्वसमीका हम फिर से लिख रहे हैं। वो सर्वसमीका क्या थी, a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर क्या थी वो सर्वसमीका, a + b + c और a² + b² + c² -ab - bc और माइनस में था ca या ac। ये सर्वसमीका अपन ने पढ़ी है। ये इसलिए कर रहे हैं, यदि इसको अपन ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन इससे हो सकता है। कैसे, अब आपको दिया क्या गया है यहाँ पर, वो लिख ले रहे हैं। क्या दिया है लिखेंगे, तब दिया क्या गया है आपको, x³ + y³ + z³ बराबर में क्या है यहाँ पर 3xyz। बोलो, यही है ना। अब इसको लेकर चल रहे हैं अपन, तो यहाँ क्या करेंगे हम, x³ + y³ + z³।
अब ये बराबर के उस तरफ है, प्लस का है, इस तरफ आएगा तो आ जाएगा काय का, माइनस का, और बराबर में कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा। ये लिखने का औचित्य ये है बेटा, यदि आपको ये मान दिया गया है तो कहीं ना कहीं इसका प्रयोग आपको करना पड़ेगा। अब इसका प्रयोग यहाँ हो जाएगा, कैसे? यदि ध्यान से देखें तो ये वाली सर्वसमीका जो थी वो ये बन चुकी है। देखो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ए का मान x, b का y, c का z, है ना। तो इसके बराबर में अपन 0 लाना है। तो यदि ध्यान से देखें अपन, तो ये इसको यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें ये लिखना चाहिए। अब यदि ये सर्वसमीका यहाँ लागू होती है, देखो बराबर के नीचे बराबर लिख सकते हैं आप, और सर्वसमीका लागू करते हैं अपन, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर, सर्वसमीका लगाते हैं हम, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाय जेड, इसको हम समीकरण नंबर 2 देते हैं। ये वाला पक्ष हमने ज्यों का त्यों लिखा। अब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसकी जगह पर अब हम ये लिखेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर, सर्वसमीका क्या बनेगी आपकी, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाय माइनस वाई जेड माइनस के जेड एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। अब अपन देखें कहाँ से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आप क्या कहेंगे, ये वाला पक्ष ज्यों का त्यों चलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाय जेड, और समीकरण 1 से आप क्या जानते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, इसकी जगह पर 0, और 0 का गुणा इस पूरे मान में होना है। 0 का गुणा किस में होना है, इस पूरे मान में। क्या है वो मान आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाय माइनस वाई जेड माइनस के जेड एक्स, ठीक। तो क्या बनेगा यहाँ पर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाय जेड बराबर 0 का गुणा जब इन सभी पूरे मान में होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये माइनस के 3x बाय जेड, इसको बराबर किस तरफ ले आइए तो काय के हो जाएंगे यहाँ पर प्लस के, ठीक। तो इस प्रकार से ये अपने दोनों पक्ष आ गए, जो कि आपको सिद्ध करना था, हो गया, ठीक है बेटा। देखिएगा ये अपन को सिद्ध करना था ना, आ गया, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 अपना कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। घनों का परिकलन किए बिना, मतलब आपको ये घन नहीं करने हैं, आपको कहीं ना कहीं सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके इसका मान बताना है, ठीक है, और इसका भी मान बताना है। तो इस प्रश्न को अपन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये वाला मान है, इनका घन नहीं करना है, आपको सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। तो जैसा कि अभी अपन ने पिछले प्रश्न में एक सर्वसमीका लिखी थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, है ना। बराबर में क्या थी वो सर्वसमीका, बराबर में थी ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में क्या था, ए बी माइनस में बी सी और माइनस में सी बी। ये थी वो सर्वसमीका। ये सर्वसमीका इसलिए यहाँ पर अपन ने लिखी है क्योंकि इसका यूज होना है। कहाँ यूज होना है, यदि इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी करें अपन, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी करें मतलब देखो ए क्यूब माने ए का मान क्या हो जाएगा, माइनस के 12 हो रहा है, प्लस बी का मान क्या हो रहा है यहाँ पर, प्लस के 7, प्लस सी का मान क्या हो रहा है यहाँ पर 5, तो 5। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर, तो देखो माइनस के 12 रहेंगे प्लस 7 और 5 क्या हो गए 12, ठीक है।
तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 में से 12 घट जाएंगे तो कितना आएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपको a प्लस बी प्लस सी का मान क्या मिल रहा है, यहाँ पर 0 मिल रहा है यदि इन तीनों का योग करें तो। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कह पाएंगे, अतः ये वाला पक्ष यदि अपन देखें, ये वाला पक्ष क्या है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और बराबर में यहाँ पर अपन देखेंगे माइनस के 3a भी है ना, इसको हमने एक बार फिर से लिखा। ठीक, अब इसको हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर के उस तरफ कर देंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा 3abc। यानी कि ये इसलिए कर रहे हैं बेटा हम क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या निकाल लिया आपने 0, और 0 का जब इतने सारे मान में गुणा होगा तो 0 ही आएगा। तो ये वाला पक्ष क्या हो जाएगा पूरा अपना 0, बचा केवल ये पक्ष। ये वाला पक्ष अपन ने ये लिखा, माइनस के 3ab थे बराबर के उस तरफ कर दिए तो क्या हो गया 0। क्यों हो गया, क्योंकि ये वाला पक्ष हमने लिखा ज्यों का त्यों, बराबर में ये a प्लस बी प्लस सी का मान क्या रखा 0, 0 का गुणा इन सब में हुआ तो क्या आएगा 0, आएगा कि नहीं आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर माइनस के 3abc, इस तरफ आएंगे तो प्लस के हुए। तो a का मान कितना है यहाँ पर माइनस के 12, यानी क्या आएगा -12 पावर 3 प्लस बी क्यूब मतलब क्या हो जाएगा 7 का क्यूब प्लस सी क्यूब मतलब क्या हो जाएगा 5 का क्यूब बराबर 3। ये रहा ए का मान कितना है यहाँ पर माइनस के 12 इंटू बी का मान क्या है यहाँ पर 7 और सी का मान क्या है यहाँ पर 5। ठीक है, ये वाला मान ज्यों का त्यों चलेगा। इन का गुणा कर दीजिए तो 12 तिया 36 गुणा 7 पौना 35। ठीक है, और फिर से लिख दें इसको हम -12 पावर 3 प्लस 7 पावर 3 प्लस 5 पावर 3 बराबर, इनका आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा -1260। ये आपका आंसर आ गया। तो आपने बगैर इनका घन किए इसका मान बता दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से सर्व समीकरण का प्रयोग कर देना है और इसको हल कर देना। ठीक इसी प्रकार से ये वाला प्रश्न है। तो अपना ये रफ कार्य रहेगा कि 28 और प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, यानी 15 और प्लस माइनस का माइनस यानी 13। तो देखो 28 और इनको जोड़ दो तो 28, तो 28 में से 28 चलेगा कितना आ गया 0, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ क्या मिलेगा हमें 0 मिल जाएगा इस वाले प्रश्न में भी। तो यहाँ पर ठीक ऐसे ही कर देना जैसा इसमें किया था ना अपन ने, कि ये वाला पक्ष पूरा क्या हो गया 0, ये वाला बस पक्ष बचेगा। क्या बचा था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर में क्या आ गया था यहाँ पर 0। अब अपन ने क्या किया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc हैं, इस तरफ आएंगे सो हो जाएंगे प्लस के। ठीक है, अब इसको आप तुलना कर सकते हैं, a का मान 28, b का माइनस के 15 और c का माइनस के 13 रखो यहाँ पर। a का मान 28 पावर क्यूब हो जाएगा, b का मान माइनस के 15 पावर क्यूब हो जाएगा प्लस c का मान क्या हो जाएगा माइनस के 13 पावर क्यूब बराबर 3a लिखा। इंटू में क्या है a का मान कितना है यहाँ पर 28 इंटू b का मान क्या है यहाँ पर माइनस के 15 और c का मान क्या है यहाँ पर माइनस के 13। ये लिखा, ये वाला मान ज्यों का त्यों लिखेंगे। 28 का 3 में गुणा हो जाएगा 84। ठीक है, और गुणा माइनस माइनस का हो जाएगा यहाँ पर प्लस, यानी कि 15 गुणा में क्या लिख सकते हैं आप 13। ठीक है, ये रहेगा। अब 84 का 15 में गुणा कर दो सो आ जाएगा 1260, गुणा में आ जाएंगे आपके 13। ठीक है, तो आपका मान एक लास्ट में क्या लिखेंगे अपन 28 पावर 3 प्लस माइनस 15 पावर 3 प्लस माइनस के 13 पावर में 3, ये चल रहा था अपना। अब 1260 का 13 में गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा अपना 16,380। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से दोनों प्रश्न एक जैसे हैं, ये अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक, अब
इसके आगे वाले जो प्रश्न हैं वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में अपना चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।